नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, अब तक जन घोषणा पत्र के 77% वादे पूरे किए गए। सांसद पीपी चौधरी ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाहरी व्यक्तियों की बिना रोक-टोक आवाजाही की रोकथाम के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा। और प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी, कई स्थानों पर पारा लगातार जमाव बिंदु से नीचे। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। नई दिल्ली में हो रही 2 दिन की इस बैठक में देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा हो रही है। बैठक में आर्थिक, राजनीतिक और अन्य विषयों पर प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। इससे पहले कल भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से इस साल 9 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी की जीत सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ने का आह्वान किया। नई दिल्ली में पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के उद्घाटन भाषण में श्री नड्डा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण का भी जिक्र किया। इसमें औपनिवेशिक मानसिकता से मुक्ति, देश की विरासत पर गर्व, विकसित भारत के निर्माण की प्रतिबद्धता, अनेकता में एकता और लोगों को देश के प्रति जिम्मेदार बनाना शामिल है। उन्होंने कहा कि कोविड टीकाकरण की 220 करोड़ खुराक देना नए भारत को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन को पीछे छोड़ भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री और पार्टी की वरिष्ठ नेता निर्मला सीतारमण ने बताया कि बैठक में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के 9 सूत्रीय राजनीतिक प्रस्ताव पर चर्चा हुई। श्रीमती सीतारमण ने कहा कि बैठक के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा वैश्विक स्तर पर भारत की छवि को बढ़ाने पर भी चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने भारत की अध्यक्षता में G20 के मंत्र एक पृथ्वी, एक परिवार और एक भविष्य की वैश्विक स्वीकार्यता के लिए श्री मोदी को धन्यवाद दिया। कार्यकारिणी की बैठक से पहले प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पटेल चौक से NDMC कन्वेंशन सेंटर तक एक रोड शो किया गया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि सरकार व्यवस्था और प्रक्रियाओं में सुधार के लिए लगातार नए विचारों पर ध्यान दे रही है। श्री गोयल ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 प्रदान करते हुए सरकार, उद्योगों और जनता को स्टार्टअप्स के साथ जोड़ने के लिए मजबूत डेटाबेस की आवश्यकता पर जोर दिया। स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन सप्ताह के समापन के अवसर पर विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में 41 स्टार्टअप्स, 2 इनक्यूबेटर्स और 1 एक्सेलरेटर को विजेता के रूप में मान्यता दी गई। इधर वनस्थली विद्यापीठ में चल रहा 2 दिन का उद्यमिता और स्टार्टअप उत्सव कल समाप्त हुआ। इसमें 2500 से अधिक छात्राओं ने स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों को अभिनव समाधान के माध्यम से हल करने पर चर्चा की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार ने जन घोषणा पत्र में किए गए 77% वादे पूरे किए हैं और 19 प्रगतिरत हैं। मुख्यमंत्री जयपुर के हरीश चंद्र माथुर लोक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित चिंतन शिविर में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों में की गई बजट घोषणाओं में से 94% के लिए वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा चुकी है। शिविर में बताया गया कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा
ढांचा मजबूत हुआ है। इसके अलावा शिक्षा विभाग में सबसे अधिक 81,637 नियुक्तियां हुई हैं। कृषि और उद्यानिकी विभाग की 68 घोषणाओं में से 40 पूरी हो चुकी हैं। चिंतन शिविर के बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि शिविर में सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं की समीक्षा के साथ आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामलों में शामिल लोगों पर शिकंजा कसने के लिए एक और विधेयक लाया जाएगा। उन्होंने बताया कि शिविर के दूसरे दिन आज कानून व्यवस्था की स्थिति पर विस्तार से समीक्षा की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। सांसद पीपी चौधरी ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर पर्याप्त रोक-टोक नहीं होने को गंभीर माना है। उन्होंने इस बाबत गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है। श्री चौधरी ने बताया कि सरहदी जिले बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर तथा जालौर के 22 थाना क्षेत्रों को गृह मंत्रालय ने अधिसूचित क्षेत्र में रखा है। इन क्षेत्रों में बिना सत्यापन बाहरी लोगों की आवाजाही से तस्करी के मामले भी बढ़े हैं। उन्होंने आग्रह किया कि तुरंत इसकी रोकथाम की कार्यवाही की जानी चाहिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से कल नई दिल्ली में पॉल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन और जोधपुर टेक्सटाइल एंड प्रोसेसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी CGWA के अध्यक्ष सुनील कुमार और अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रतिनिधिमंडल ने उद्योगों से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर अपनी समस्याएं रखी। श्री शेखावत ने उनकी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कल बाड़मेर जिले में विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। श्री चौधरी ने बालोतरा और पाटोदी में राजकीय महाविद्यालयों के छात्रसंघ कार्यालयों का उद्घाटन किया। उन्होंने जिले के भूंका भगत सिंह गांव में मंदिर में पूजा अर्चना कर देश की खुशहाली की कामना की। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर भीषण सर्दी का दौर बना हुआ है। बर्फीली हवाओं से ठंड और गलन का असर जारी है। सीकर के फतेहपुर शेखावाटी, जयपुर के जोबनेर, चूरू और सिरोही के माउंट आबू में पारा लगातार जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। फतेहपुर में पारा आज -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। वहीं सवाईमाधोपुर, भरतपुर, अजमेर, बाड़मेर, जालौर और बीकानेर में भी शीतलहर के प्रकोप से जनजीवन प्रभावित है। भरतपुर में न्यूनतम तापमान जमाव बिंदु पर पहुंचने से कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। हमारे संवाददाता ने बताया कि पाले के हालात को देखते हुए फसलों को नुकसान की आशंका जताई जा रही है। पहाड़ों से आ रही बर्फीली हवाओं ने भरतपुर में सर्दी का असर बढ़ा दिया है। शीतलहर ने आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। कई साल बाद जाड़ा जम गया है। न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन भरी सर्दी बढ़ जाने से लोग बेबस हो गए हैं। नस्तर सी चुभती ठंड ने लोगों को घर में ही दबकने के लिए मजबूर कर दिया है। पाला पड़ने जैसी स्थिति को देखते हुए किसानों के भी चेहरे मुरझा गए हैं। फसलों की पत्तियों पर बर्फ की पतली चादर भी जम गई है। पाले से सरसों, मटर, चना व अन्य सब्जी की फसलों को नुकसान होने की संभावना जताई जा रही है। कृषि विभाग ने भी पाले से बचने के लिए किसानों से अपनी फसलों में सिंचाई करने की अपील की है। साथ ही मेड़ों पर धुआं करने और सल्फर डस्ट की 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुरकाव करने का सुझाव दिया है। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि शीतलहर कल तक जारी रहने की संभावना है। आकाशवाणी समाचार जयपुर ने अपने श्रोताओं में मोटा अनाज के प्रति जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला शुरू की है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर बता सकते हैं कि वे अपने भोजन में मोटा अनाज किस तरह काम में लेते हैं। आज सुनिए बाड़मेर से हमारे श्रोता का संदेश। नमस्कार, मैं अर्जुन राम चारण, कर्मावास बाड़मेर से। मोटे अनाज के बारे में ये कहना है कि मक्के की रोटी अभी सर्दियों में सरसों के साग के साथ खाने का लुत्फ उठा रहे हैं। इसका अलग ही आनंद है। बाजरे की तो बात ही अलग है। बाजरा सभी सीजन में खाया जा सकता है। खिचड़ा, घाट, राब सभी तरह के भोजन बाजरे से बनाए जा सकते हैं। धन्यवाद। हमारे अन्य श्रोता भी मोटा अनाज के बारे में अपने संदेश लिखकर या रिकॉर्ड कर व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के समापन सत्र को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि अब तक जन घोषणा पत्र के 77% वादे पूरे किए गए हैं। सांसद पीपी चौधरी ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में बाहरी व्यक्तियों की बिना रोक-टोक आवाजाही की रोकथाम के लिए गृह मंत्री को पत्र लिखा है। और प्रदेश में भीषण सर्दी का दौर जारी है। कई स्थानों पर पारा लगातार जमाव बिंदु से नीचे बना हुआ है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।